मैं तो बस मैम यही कहूँगी कि वही जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे तो हमेशा से बस एक विश्वास है माँ पे कि कोई भी माँ शायद बुरा नहीं कह सकती एक माँ के लिए। वो दर्द समझते हैं, वो तकलीफ़ समझते हैं कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए आए हैं मैम। हमें अपने बच्चे ढूंढने हैं, हमारे साथ गलत किया गया है, हमारे साथ क्राइम किया गया है, हमें धोखा दिया गया है, हमसे हमारे बच्चे छीने गए हैं, हमसे हमारे बच्चे दूर किए गए हैं। हम सिर्फ अपने बच्चे ढूंढ रहे हैं। और इन बच्चों के साथ भी तो क्राइम किया गया है मैम। इनसे कौन से इनके माँ बाप नहीं छीने गए? इन बच्चों के साथ भी क्राइम हुआ है। जिन बच्चों के लिए आप कंसर्न्ड हैं उनके साथ भी क्राइम किया गया है। हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ भी गलत कर दिया है। ये समझना पड़ेगा। एक चीज़ मैम मैं इधर और जरूर क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस बात पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है जी, अगर टॉलर्स की बात करते हैं उनका एक ही है कि यार इनको लड़के चाहिए थे, ठीक है जी। चलिए अगर बाय चांस वो लड़के हैं भी, तब भी क्या इतना बड़ा गुनाह है लड़के पैदा हो जाना? बताइए आप मुझे। और क्या लड़के पैदा हो गए तो हॉस्पिटल को राइट मिल गया? हॉस्पिटल को राइट मिल गया। और अगर मुझे पहले से ही पता होता, एक चीज़ तो नया सीखो, ये तो सबसे बड़ा कि इनको पता था कि लड़के होने वाले हैं। अरे मुझे पता होता तो मैं मैक्स हॉस्पिटल वालों की जान निकाल देता उस दिन, अगर मुझे पता होता तो। इतने भी कमज़ोर नहीं है। अगर यहाँ पर इतना लड़ने के लिए आ गए ना, अगर पता होता कि मेरे बच्चे क्या थे, वो सिर्फ मेरी आंखों के पीछे से छुपा के ले गए मेरे बच्चों को। अगर सामने होते ना, हाथ लगा के दिखा देते मेरे बच्चों को। तो ऑपरेशन थिएटर में आप लोग को घुसने दिया गया था? मैम ऑपरेशन थिएटर, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए मैम, दोनों जगह डाउट क्यों है। सबसे पहले सेम डॉक्टर से प्रोसेस शुरू हुआ, मैक्स की डॉक्टर है उनसे प्रोसेस शुरू हुआ और वहीं पर जाके ख़त्म हुआ। बीच में एससीआई उसका पार्ट बना। दूसरी चीज़ मैम, सबसे पहले एक पूरा ऑपरेशन रूम बना हुआ है। उसके बाद मैम रिसेप्शन है। रिसेप्शन के आगे एक लाल रेड लाइन लगी हुई है, उससे आगे कोई आगे नहीं जाएगा। उसके बाद बड़ी सी लॉबी है। लॉबी के बाद एक गेट है। गेट के बाद तकरीबन 60-70 फीट का लिफ्ट लॉबी है। उसके बाद एक और गेट है। उसके बाद वेटिंग एरिया मैम। तो हस्बैंड को तो ऑपरेशन के टाइम पे अंदर जाने हमने दिया रिक्वेस्ट जाता की थी मैम, नहीं जाने दिया। बोल रहे हैं किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं गारंटी देता हूँ मैम। है? रीजन क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी देखा है कुछ लोग सरोगेसी मैम के बोल अभी रहे हैं। अभी मैंने बताया कि वहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे होता है। आप अभी चलिए मैक्स हॉस्पिटल में, अगर ये चीज़ नहीं है, आप, मैं यहीं पर केस ख़त्म कर दूंगा मैम अपना। नहीं मतलब आपने दो question बड़े बड़े क्यों नहीं दो किया? बड़े बड़े गेट हैं, बीच में लिफ्ट लॉबी है, एक लॉबी है अलग से, रिसेप्शन है। और मैम अगर जो हमें अलग क्यों बिठाया गया मैम? हस्बैंड को तो भेज सकते थे। हाँ, वही हस्बैंड तो अंदर जाते हैं। ये रिक्वेस्ट मैंने भी की थी। हाँ। मैंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये बोला गया कि अलाउड नहीं होता है। ये जब हमारे बच्चे हुए, जब ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुई, इतना बड़ा क्राइम जब हमारे साथ किया गया, उसके बाद मेरे सर्कल में बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं ये तो अलाउड है। अलाउड है। अभी मैंने एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने हाँ। सरोगेसी के थ्रू बच्चे किए हैं। बच्चे किए हैं तो और वो हस्बैंड वाइफ दोनों अंदर थे। बिल्कुल बिल्कुल, इवन कुछ एक डॉक्टर्स ने भी बोला है कि ये अलाउड है। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि हमें क्यों मना किया गया था, मेरे हस्बैंड को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया था। मैम यही तो सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए मान रहे हैं मैम? ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, हम तो खुद मैम जब से सामने आए हैं तब से यही तो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन के अलावा अभी तक मांगा क्या है हम लोगों ने? और जो हमारे साथ गलत हुआ है वो हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। उसके अंदर मैम अगर हम लोग लगा के चलिए पूरे हॉस्पिटल वालों से भिड़ चुके हैं, अगर हम पूरे सिस्टम से लड़ने के तैयार हैं हस्बैंड वाइफ, तो मैम ये 2-4 ट्रोलर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता मैम। मैम बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ तो दिन भर को इधर उधर रहते हैं, बच्चे का ध्यान कौन रखता है? माँ तो रहती नहीं है बच्चे के पास। आप क्या बोलना चाहेंगी इस पर? मैम इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये सबसे बड़ा सुख होता है बड़े परिवार का। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की इस बात के लिए कि मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ और परमात्मा ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है। मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चे साथ में रहते हैं, सिस्टर इन लॉ के बच्चे साथ में रहते हैं। मैम मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो कि उन बच्चों का टेक केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रही है और हम भी उन बच्चों को जितना हमसे बन पड़ता है
उन बच्चों का उतना अपना टाइम देते हैं, उतनी उनकी केयर करते हैं। मैम हमें धक्के खिलवा कौन रहा है ना, धक्के ही तो, धक्के कौन खिलवा रहा है मैम? धक्के हमें ये ART डिपार्टमेंट खिलवा रहा है, धक्के हमें पुलिस खिलवा रही है, धक्के हमें दिल्ली की गवर्नमेंट खिलवा रही है मैम। हम धक्के नहीं खा रहे हैं। अगर हमारे बच्चों की इतनी परवाह है दिल्ली सरकार को, ART डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल वालों को, पुलिस वालों को, तो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे मैम? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है? हेल्प, हम कोई फेवर तो मांग नहीं रहे हैं मैम। हम जाके ये तो नहीं कह रहे हैं कि जी हमसे हमारे बच्चे घूम गए। हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ क्राइम किया है, हॉस्पिटल वालों ने हमारे बच्चों के साथ गलत किया है, जो बच्चे हमारे पास हैं उनके साथ गलत किया है मैम, उसकी इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। हमारे साथ जो गलत हॉस्पिटल ने किया है ना, आप उससे ज़्यादा गलत ये सरकार हमारे साथ कर रही है, ये ART डिपार्टमेंट हमारे साथ कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ कर रहा है मैम। क्यों? क्योंकि पिछले 7 महीने से इन सब के दरवाजे पे हम जा रहे हैं, इन सबको मेल कर रहे हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हमारी जितनी समझ थी, जितनी नॉलेज थी, उसके हिसाब से हमने हर डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खड़का के देख लिया मैम। हर डिपार्टमेंट के आगे रिक्वेस्ट कर ली, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हर डिपार्टमेंट के आगे बैठ के अपनी रिक्वेस्ट करके, रो के, सब कुछ करके देख चुके हैं मैम। तो जो हमें हमारे बच्चों से दूर कर रहे हैं ना मैम, जो हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस सिस्टम की वजह से हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं मैम। मैम ये सवाल आप उनसे पूछिए कि 2 पेरेंट्स बेचारे घूम रहे हैं गर्मी में, धूप में, हर जगह आपके पीछे चक्कर काट रहे हैं, कर दीजिए ना इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये भी बोल दीजिए चलो ठीक है हम तो बड़े हो गए हैं, हमारा किसी को पेन नहीं है। वो 2 बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, रियल जेनेटिक पेरेंट से दूर हैं, ठीक है। चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए हम उनकी केयर ढंग से नहीं करते, आपकी बात बड़ी कर दी, ठीक है जी, तब भी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना मैम। मैम बात परिवार की, अब मतलब लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ उन बच्चों की केयर करने में लग जाएं और अपने बच्चों को ना ढूंढें। वो लोग ये चाहते हैं कि बस अब जो हॉस्पिटल ने क्राइम कर दिया ठीक है, इट्स ओके, बच्चे ही तो हैं, चेंज होते रहते हैं, तुम्हारे भी कर दिए तो क्या हो गए। भाई साहब जब खुद का बच्चा 10 मिनट की आंखों से दूर हो जाएगा ना, चीखें निकल जाएंगी, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तड़प जाओगे। इतना दर्द होता है अपने बच्चों को अपने पास ना पाके। क्या मैम हॉस्पिटल वाले चाहे जितना मर्जी बड़ा क्राइम कर दे, जो विक्टिम है, जो पेशेंट वहाँ पे जिसके साथ वो क्राइम किया गया है, बस उसे चुप होके बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे भगवान की मर्जी मान के बैठ जाइए, चुप हो जाइए। जो क्राइम आपके साथ किया गया है, जो गुनाह आपके साथ किया गया है, उसे चुपचाप बैठ के मान लीजिए। आपको जो दिया गया है उसे ले लीजिए। क्यों? हमारा क्या कसूर है? क्या गलती है हमारी? उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है? ऐसा क्या पाप कर दिया हम सब ने मिलके? और हॉस्पिटल वालों को ये फ्री हैंड दिया किसने है मैम, कि हॉस्पिटल वाले कोई भी गुनाह, इतने बड़े बड़े क्राइम वो लोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसी क्या पावर है कि वो हॉस्पिटल अभी भी बहुत आराम से रन कर रहा है, उसके पास पेशेंट भी जा रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के पेशेंट आ रहे हैं उन डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी कर रही हैं। मैम फॉरेन कंट्री में IVF सेंटर क्या कम पड़ गए हैं जो उन्हें इंडिया ही मिल रहा है, और सिर्फ SCI IVF हॉस्पिटल ही मिल रहा है? फॉरेन कंट्री में कम पड़ गए हैं। क्या वजह है फिर? मैम यही तो इन्वेस्टिगेशन, वो हमारे केस से बढ़ के पहले तो हमारी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद ये भी कर लीजिएगा। लेकिन दम किस में है? कौन ऐसा शेर का बच्चा है जो जाके इन्वेस्टिगेशन कर देगा वहां पर? है कोई ईमानदार सिस्टम में? है कोई जो अपनी सीना अपना ठोक के कहता है कि हाँ मैं ईमानदार हूं? मत कीजिए हमें फेवर, जाइए सिर्फ अपनी ड्यूटी कर लीजिए, हमारे लिए वो काफ़ी है सर, हमारे लिए वो काफ़ी है। आप सिर्फ अपना जो लॉ के हिसाब से जिस चीज़ के लिए आप सैलरी लेते हो वो काम पूरा कर दीजिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैम मुझे नहीं पता कि कितना सही मैं ये सोच रही हूँ या कितना गलत सोच रही हूँ, पर मैं सारे जितने भी हमारे इंडिया में डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर स्टाफ हैं, सब हैं, मैं आप सब से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एज अ मदर, मैं एज अ आम आदमी, बस मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि हम लोग जो है ना, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो आप लोगों को भगवान के बाद का दर्जा देते हैं। समझते हैं आप लोगों को? आप लोगों को हम जब अपने आप को सौंप देते हैं ना एक डॉक्टर को, मैम जब आप अंडर एनेस्थीसिया होते हो, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, आप एक उम्मीद के साथ उस एनेस्थीसिया के
नशे में जाते हो और इस होप के साथ जाते हो कि जब आप उठोगे तो आप बिल्कुल ठीक उठोगे। हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं और अभी भी मैं मानती हूँ कि डॉक्टर को भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है क्योंकि इन्हें हम देख पाते हैं। तो क्या अगर कोई डॉक्टर गलत कर रहा है, बाकी के डॉक्टर्स को सिर्फ ये समझ के कि ये डॉक्टर है और हमारे ही उसके हैं, तो क्या उनकी इस इतने बड़े क्राइम को छोड़ देना चाहिए? मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी जैसे सर ने बताया एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ चाइल्ड फार्मिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मैम बारे में रिक्वेस्ट है, ये बात मीनू से मत पूछिए। मुझे पता है कि रात को कैसे संभालना पड़ेगा मुझे, ठीक है मैम। इसमें मैम मैं सबसे पहले जो डॉक्टर सामने आए हैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ मैम। जिस दिन से मैंने वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि प्लीज़ डॉक्टर सामने आइए, आपको पता है बहुत से डॉक्टर्स ने इंस्टाग्राम उस पर वीडियो डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये तक डालना शुरू कर दिया है कि अगर गलत हुआ है, अगर बच्चे एक्सचेंज हो गए हैं तो उनको कैसे ट्रेस किया जाएगा, ये तक डालना शुरू कर दिया है। ये तक बताना शुरू कर दिया है कंसेंट फॉर्म्स कैसे होते हैं, वो कंसेंट फॉर्म किस टाइम पे लिया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से सर मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, बहुत से लोग मुझे कॉल कर चुके हैं, भैया गलत हो चुका है। एक लेडी का मैं इंसिडेंट बताता हूँ, उनका कॉल आया कि राहुल इट्स बिन मोर देन 10 ईयर्स, मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है और वो बच्चा बिल्कुल हमसे डिफरेंट है, मैं क्या करूँ। मैंने उनको क्लियरली एक ही एडवाइस दी, मैं कहा दीदी अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है जी, आप ये मत सोचिए मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। सबसे पहले आप ये सोचिए इस बच्चे के लिए भी यही बेहतर है कि इसको पता लगे। और आप अपना प्यार कम मत कीजिएगा, आप अपनी केयर कम मत कीजिएगा, लेकिन अगर बाय चांस ये सच निकलता है कि आपका डीएनए मैच नहीं करता तो धज्जियाँ उड़वा दीजिए उस सेंटर की जहाँ से आपका आईवीएफ हुआ था। बख्शिए मत इन लोगों को, सिर्फ आपके लिए नहीं, क्योंकि आप 10 साल से उसको प्यार कर रही हैं, आपके प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैम मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आज ये कमेटी बनी है, मान लीजिए आने वाले साल के अंदर ये 50 लोगों को भी बचा लेगी, 10 सालों में मैम 5000 लोगों को बचा लेगी, तो वो 5000 जो बचेंगे किस वजह से? हम कपल के वजह से, जो हमने हिम्मत दिखाई उस वजह से। ये ज़रूरी है। और आप याद रखिए इस बात को कि कायरों को कोई नहीं देखता, प्लीज़ कायर मत बनिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो बाहर आइए और लड़िए, ये ज़रूरी है। जिसने गलत किया है उसको शर्म आनी चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, क्या कैसे बोल रहा है, हमें बस एक चीज़ पता है कि हमारे साथ एज़ फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और मेरे 4 बच्चे और मेरे माँ बाप, ठीक है जी, हम सबके साथ हॉस्पिटल ने गलत किया है और हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आज डीएनए गलत बोल रहा हूँ मैम, आज जो भी आईवीएफ सेंटर में घुस रहा है ना मैम, वो सबसे पहले राइटिंग में मांग रहा है कि राइटिंग में लिख के दीजिए कि जो हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये अवेयरनेस अच्छी चीज़ है मैम, ये अवेयरनेस होनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी मैन्युपुलेटेड लैंग्वेज में मत लिखवाइएगा, क्योंकि मैन्युपुलेटेड लैंग्वेज लिख के देंगे, आप क्लियरली लिखवाइएगा कि हमने अपना सीमेन दिया है, अपने एग्स दिए हैं, और फिर ट्रीटमेंट शुरू करवाइएगा। और हम कोई डोनर नहीं चाहते, अगर कोई डोनर नहीं ले रहा, अगर कोई डोनर ले रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी चीज़ लिखवा के लीजिए। मेरा आखिरी सवाल है कि आप लोग इतना ज़्यादा हर जगह आपकी वीडियोस वायरल हो रही है, चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में, पर जो दूसरे पार्टी होंगे है ना जिनके साथ एक्सचेंज हुआ है, क्या लगता है वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी तक ये वीडियो उन तक नहीं पहुंची होगी, क्या वजह है? क्या उनको अवेयरनेस नहीं है या वो डरते हैं या क्या? नहीं मैम, पहले हमें भी लग रहा था कि शायद ये हुआ होगा। और मैम इसका दूसरा पहलू, अगर क्या पता इन्होंने बेचे हों मैम, क्या पता इन्होंने हमारे बच्चे बेचे हों और वो छुप रहे हों। ये 6 महीने का टाइम कम है उन लोगों को छुपाने के लिए, अदरवाइज़ अभी तक तो सामने आ जाना चाहिए था, कोई ना कोई कपल तो सामने आता। मैम मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं इसको प्रूफ देता हूँ मैम। सबसे पहले आपको 1 मिनट रुकिए। एक सर थे, उनका एससीआई में 14 तारीख को ही ट्रीटमेंट हुआ था, 14 मई को उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, उनके बच्चे पैदा होते ही चले गए। ये देखिए मैम, सेम सेंटर? हाँ जी मैम, सेम सेंटर है, ठीक है। मुझे मैसेज मिसप्लेस हो रहा है मेरा,
उन्होंने बताया कि सर हमारे बच्चे पैदा होते ही चले गए, लेकिन मैं, वो दादाजी उनके मैसेज कर रहे थे मेरे को कि मुझे बस एक डाउट है कहीं एक्सचेंज ना हो गए और हमारे बच्चे आपके पास ना हो। उन्होंने अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया, ठीक है जी, और मुझे भेजा कि आप ये चेक कर लीजिए हमारे बच्चे तो नहीं है। मैम 3 दिन तक ना मेरे को शिवरिंग होती रही, कहीं ये ना हो गया हो कि मेरे बच्चे इनके पास चले गए हों और उनकी डेथ हो चुकी हो। संभलना मुश्किल था, मैंने मेरी वाइफ को बताया नहीं 3 दिन तक। जिस दिन उनकी रिपोर्ट आई उनके बच्चों की और मैंने उनसे मैच किया, उनके बच्चों मतलब कि वो दादाजी थे उनके, तो उन्होंने अपने बेटे और बहू का वो भेजा, ठीक है जी, तब जाके मुझे तसल्ली हुई कि शुक्र है परमात्मा का कि ये टेस्ट उनका नहीं है। मैंने उनको बोला, मैं क्या सर ये मैं स्क्रीनशॉट भी होंगे मेरे पास, ठीक है जी, मैंने उनको लिख के भेजा कि सर नहीं ये डीएनए मैच नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो आप डोंट वरी। उन्होंने बोला आप उनका डीएनए शेयर कर दीजिए। मैं नहीं सर मैं उनका डीएनए शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं मैसेजेस में ढूंढ रहा हूँ मैम। तो मैम आप बताइए क्या वो पेरेंट्स गलत हैं? अच्छा है ना वो अवेयर हैं। और मैम अगर वो आ सकते हैं तो अगर जेन्युइनली किसी के साथ अदला बदली हुई होती तो वो सामने नहीं आते। तो मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि डीएनए टेस्ट में मान लीजिए स्वाइप हुआ या फिर जैसा कि अभी सर ने बोला खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हुई, तो फिर दूसरा बच्चा क्यों पकड़ाया गया, दूसरे का बच्चा क्यों ही दिया गया? वो ये भी तो कह सकते थे। मैम इसी चीज़ की तो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। Sorry। मैम बस यही तो हम माँ बाप दोनों समझ नहीं पा रहे हैं, हम पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। यही इन्वेस्टिगेशन है मैम, हम क्या डिमांड कर रहे हैं मैम? यही तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए प्लीज़, हमें सच बताइए, सच बताइए हमें कि क्या किया है मैम, डॉक्टर ये शिवानी मैसेज सचदेव गौर ने। ये मैसेज एक डॉक्टर का था, ये मैसेज एक डॉक्टर का था कि राहुल आपके एम्ब्रियो नहीं बने होंगे इसीलिए इन्होंने दूसरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। मैम किससे पूछ के कर दिए? हलवा है क्या बच्चे किसने कि कर प्रसाद दिया? प्रसाद के नाम पे बांट दो उन्हें? अगर बाय चांस मेरे एम्ब्रियो नहीं बने थे, पहली बात तो मैम ये बात कहाँ से आई कि मेरे बच्चों का जन्म हो चुका है? ये उन्हीं के हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, तभी मुझे पता चला ना मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, नहीं तो मैं एम्ब्रियो ढूंढता, बच्चे थोड़ा ना ढूंढता। मतलब हॉस्पिटल वालों ने तो मजाक कर ठीक दिया। है जी, और अगर एम्ब्रियो नहीं बने थे तो उनको किसने हक दे दिया? वो दोबारा से एग्स ले लेते, दोबारा से सीमेन ले लेते, ठीक है जी। उनको किसने हक दे दिया कि बिना मर्जी के मेरी वाइफ को किसी और के बच्चों की माँ बना दिया और मुझे किसी और का फादर बना दिया? किससे पूछी ये चीज? मतलब किसी के ही बच्चे उठा के तुम किसी को भी दे दोगे? पर सर जैसे कि आपने बोला कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, हाँ जी, ये मैम रिकॉर्डिंग है। सबसे पहले तो जो जिन लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं बता दूं, मैंने पुलिस में, कोर्ट में और एआरटी डिपार्टमेंट में इनकी डॉक्टर मनप्रीत की और गौरव राठी की रिकॉर्डिंग्स दी है, जिसमें उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया है, गौरव राठी ने क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि मेरे एम्ब्रियोज किसी और लड़की को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, ठीक है जी। जब मैंने बोला कि आप डेटा शेयर कर दीजिए कि उसने कंसीव किया है नहीं किया, उसने बोला डेटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उसने कंसीव नहीं किया। मैम मैं कैसे मान लूँ कंसीव नहीं किया? और दूसरी बात, डॉक्टर मनप्रीत ने ये क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि भैया आपकी 5 एम्ब्रियो बनी थी, जिसमें से 3 एम्ब्रियो जो है वो आप ही को ट्रांसफ़र की गई थी। मैम ये केस उलझा तो ये लोग रहे हैं ना मैम, एक डॉक्टर कह रही है कि आप ही की एम्ब्रियो थी और आप ही को ट्रांसफ़र हुई है, तो फिर मैम मैक्स हॉस्पिटल में बच्चे चेंज हुए हैं और उन्हीं का मैनेजर कह रहा है किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए गए, मैडम से गलती हो गई है। मैम हम कहाँ जाके सर फोड़े अपना? और मैम अब तो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, अब तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए मैम, ये सारा केस क्या हम लोग ही माइक पे बैठ के सॉल्व करेंगे? ये किस किस चीज़ की सैलरियाँ ले रहे हैं? मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, एआरटी डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर चुका है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपना मतलब वो सिर्फ अपना मेल करके बैठ गए हैं कि ठीक है जी हमने तो मेल मैम कर दिया था। एनसीडब्ल्यू अगर जेन्युइनली ऐसी कमेटी फॉर्म हुई है तो मैम वो भी तो एक अथॉरिटी है, उन्होंने भी केस की ग्रेविटी को समझा होगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए हो गई होगी, ठीक है ना जी, मेरा केस सामने आया तो उनको लगा कि यार आगे फ्यूचर में किसी के साथ गलत ना हो, उन्होंने कमेटी फॉर्म कर दी। इसी से समझ में आई है जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके केस के बाद। मैम वो हमारे केस के बाद नहीं मैम, हमारे सामने आने के बाद वही। मेरे से भी ज़्यादा बुरे और गंदे केस आपको कोर्ट में मिल जाएंगे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता, क्योंकि आईवीएफ का नाम आते ही ये वो बोल दिया जाता है या तो लड़की में कोई कमी है या लड़के में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी। जिनको नॉलेज नहीं है प्लीज़ आप पढ़िए, उसको स्टडी कीजिए, ठीक है जी।
35 के बाद बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है कि नेचुरल कंसीव नहीं हो पाता, ठीक है ना जी। उसका मतलब ये नहीं होता कि लड़के या लड़की की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हर केस डिफरेंट होता है। हमारी सारी रिपोर्ट्स हम कोर्ट के सामने रख चुके हैं, जो खुद SCI ने हमें दी हैं।